हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ फ्रिक्शन ये चैप्टर का नया क्वेश्चन जो कि मैं पिक कर रहा हूँ सिंगे जी किताब से। मैं आपके सामने हर वो चैप्टर के हर वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल में मैं सिंगे जी किताब का यूज कर रहा हूँ। कुछ ही दिनों के बाद हम डीसी पांडे और एच वर्मा पे भी आएंगे ताकि कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन मैं यूट्यूब पे डाल सकूं। तो ये बेसिक सा सवाल फिर से आपके सामने लाया हूं, लेकिन ये हर किताब में दिया रहता है, तो मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन को हर बच्चा सॉल्व कर पाए। देखो, आपको पूछा गया है सबसे पहली बात फ्रिक्शन फोर्स एफ आर निकालना है। अब ये केस में जो ब्लॉक को फोर्स अप्लाई किया गया है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, दिस इज इंक्लाइन फोर्स। और इंक्लिनेशन कितना दिया है 37 डिग्री का। ये जो नंबर है ना 37 डिग्री, ये बहुत सी किताबों का फेवरेट नंबर है। सिंगेज का, डीसी पांडे का, एस सी वर्मा का, ये किताबों में आपको ये नंबर बार बार देखने को मिलेगा 37 डिग्री 37 डिग्री। चलो देखो, अब होता क्या है ऐसे केस में सबसे पहले काम होता है आपका इस बॉडी ये जो फोर्स है इंक्लाइन फोर्स, इसके दो कंपोनेंट बना लो। अब मैं इसी क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आप लगे तो अलग से सॉल्व करना। चलो, कभी भी ऐसा फोर्स दिखाई दिया इंक्लाइन तो उसके सबसे पहले कंपोनेंट बना लो। चलो बताओ, ये कंपोनेंट का क्या नाम होगा? जहां पे जो साइड से एंगल होता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है आपका f cos 37, और जो साइड से एंगल नहीं होता है उसे क्या कहोगे f sin 37। ये दो वैल्यूज हमेशा याद रखना, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। cos 37 होता है बच्चों 4/5, sin 37 होता है बच्चों 3/5। ये हम नंबर हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। अब बताओ मुझे, अब इस बॉडी का वेट हमेशा क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, विच इज mg। यहाँ पे m कितना है 10 और g की वैल्यू कितना है 10, तो दिस इज 100 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसी लगेगी? नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। अब जरा देखो, ऊपर के डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक जो आपके सरफेस के कारण मिला जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, और दूसरा फोर्स जो लगा वो f का एक कंपोनेंट था जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और इसका वेट विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा? अगर आपका देखो एक कंपोनेंट जो है फोर्स का F cos 37 वो ये डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बच्चों इसके अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स। मैं फ्रिक्शन फोर्स को हमेशा नीचे से दिखाता हूं ताकि फ्रिक्शन फोर्स जो एक कांटेक्ट फोर्स है, वो जो दो सरफेस जब कांटेक्ट में आते हैं तभी वो फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स को हमेशा दो सरफेस का जहां कांटेक्ट होता है वहां पे दिखाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब फोर्सेस को बैलेंस करना होता है हमें। बताओ मुझे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कितने फोर्सेस जा रहे हैं? सबसे पहले जा रहा है आपका F sin 37, ठीक है, प्लस ये नॉर्मल रिएक्शन R इक्वल्स टू वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स जा रहा है 100 न्यूटन। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैं एक बार देख लेता हूं कि हमें F की वैल्यू दी है कि नहीं। एक बार और देख लेते क्वेश्चन में, आपको F की वैल्यू दी गई है, हाँ, जो कि करेक्ट है। F की वैल्यू 50 दी गई है 50 न्यूटन, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा वो 50 न्यूटन के अलावा, ठीक है। चलो सेकंड इक्वेशन बनाओ, सेकंड इक्वेशन बनाओ जल्दी। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों? चलो हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपका फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से ग्रेटर है या नहीं, तभी पता कर पाएंगे कि ब्लॉक मूव होगा कि नहीं, और तभी हम फ्रिक्शन फोर्स की एक्चुअल वैल्यू पता कर पाएंगे। देखो, यहाँ पे पहले R निकाल लो। R कैसे निकालोगे? F की वैल्यू कितनी दी गई है 50, sin 37 कितना होता है बच्चों 3/5, प्लस नॉर्मल रिएक्शन R which is equals to 100, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30 प्लस R equals to 100 एंड R equals to 70 न्यूटन का आपको नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। चलो ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स इज व्हाट? फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन दैट इज R। म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 0.8 और R कितना आया आपका 70, ये कितना हो गया 56 न्यूटन का बच्चों लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू। अब जरा देखो, इसे इस ब्लॉक को मूव करने वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फोर्स कौन सा है? F cos 37। इसको देखते हैं, अगर ये फोर्स ज्यादा रहा फ्रिक्शन से तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी, लेकिन ये फोर्स अगर कम रहा फ्रिक्शन फोर्स से तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बदलेगी। देखो कैसे बदलती है अभी। चलो ठीक है, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ये वाली पोर्शन को मिटा देता हूं। अब जरा देखो, यहां पे F cos 37 ये कंपोनेंट में निकालो। F की वैल्यू कितनी है 50, cos 37 मैंने यहां पे पहले लिख दिया which is 4/5, और ये कितना हो जाएगा 10। अरे ये तो कम आ गया, ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स जो है आपका उसका एक कंपोनेंट ये तो कम है,
अगर ये कम है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी को मूव होने से बचा देगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की एक प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो अपनी वैल्यू एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। अब मुझे बताओ अप्लाइड फोर्स कितना है आपका 40 न्यूटन, तो वो इतनी वैल्यू नहीं रखेगा, ये तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ऐसे केसेस में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा, विच इज F cos 37, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई उसकी 40 न्यूटन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 56 न्यूटन नहीं है, 40 न्यूटन है, क्योंकि आपका अप्लाइड फोर्स लेस है फ्रिक्शन से। चलेगा? तो ऐसे वीडियोस अगर मेरे आपको अच्छे लगते होंगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको कुछ भी हेल्प लगती है मेरे ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, और मैं ऑफलाइन में फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में भी पढ़ाता हूँ, जो कि यूट्यूब पे कंटेंट चालू है मेरा। आपको कुछ भी हेल्प लगती है मेरी, फिर वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आप मुझे बता सकते हो। मेरे वीडियो क्वालिटी से लेके साउंड क्वालिटी और कंटेंट से रिलेटेड आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं एक एक चैप्टर यहाँ पे लेके आऊँगा और मेरी स्पीड जो रहेगी पढ़ाने की वो फास्ट ही रहेगी, ताकि मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट देना चाहता हूँ। ठीक है? और हाँ बस, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।